के नारे लग रहे थे। हमने मोदी मुर्दाबाद कह दिया तो बहुत बुरा लगा, और हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। पहले उनकी जुबान रोक। तो आंदोलन इस तरीके से चलने वाला है? शांतिपूर्वक ऐसे ही चलेगा। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो अर्थी घर वापसी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कोई फेना साबुन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बताओ हैं? और हम कह रहे ना कि इसे रद्द कर। जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। ये 26 जनवरी के लिए कफन खरीदा 3 मीटर। ये रहा भाई, अच्छा नहीं रहने का, अच्छा तो नहीं रहने का। किसके लिए कफन खरीदा है? अपने लिए। सीने पे गोली चलेगी, आगे बढ़ूंगा, तिरंगा हाथ में होगा और आगे बढ़ूंगा। गोली सरकार की होगी, और भी कुछ नहीं है, और भी कुछ नहीं है। तो एक गोली से मरूंगा नहीं, सरकार की 5-7 गोली तो खराब कर ही दूंगा। पहुंचेंगे, इधर सेना का टैंक होगा, इधर हमारा ट्रैक्टर होगा, और पद यात्रा हम भी करते चलेंगे। लेफ्ट राइट सबको सिखा दिया गया है, और चलेंगे। ट्रेनिंग ले ली आपने? ट्रेनिंग ले ली है आपने? अरे 17 बार जेल जा चुका, ट्रेनिंग ना हुई अभी तक। डोंगी बाबा ने खबर भेज दी कि 18वीं के लिए तैयार हो जा। मगर मैं आज ही आऊं या आंदोलन के बाद आऊं, बता दिए। जिस दिन कहेगा उसी दिन आना फ्री, जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। की जो बातचीत की गई, कमेटी जो बनाई गई है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोगों का ऐसा था कुछ मांग की कमेटी? हमारी तो जब से हमने इस कानून के लिए लड़ना शुरू करा, कमेटी तो हमें चाहिए ही नहीं। आज तक देश में कितनी कमेटी बनी, क्या हुआ? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई, क्या करेंगे? और जो कमेटी में रखे गए वे तो सारे वही हैं जिन्होंने बिल का समर्थन करा। तो ये बता दे भाई, हम खीर की रखवाली बिल्ली को क्यों बैठावें? वो तो खाई जाएगी। तो ये तो तीनों कसाई हैं। चौथे को डर लगा, उसकी भाषा समझो। जो चौथा था उसने कहा है कि किसानों के हित के साथ समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि चारों को कह के बैठाया गया है कि किसानों की गर्दन काटनी है। तो कैसे विश्वास करेगा किसान? लेकिन 4 कमेटी जो मेंबरों को लेकर बनाई गई थी, भूपेंद्र सिंह मान जो हैं वो तो आप लोगों के साथ आ गए फिर से। देखिए, डूबते जहाज पे कोई बैठा? बताओ। जब हमें पता है कि यो जहाज डूबने वाला, तो जो उस पर बैठे हुए भी कूद कूद के भगे। तो भूपेंद्र मान जी को लग गया कि देश का किसान सही है, भूपेंद्र मान जी गलत थे, कूद के जहाज पे से के डूब जगह। अच्छा किया, सारे बॉर्डर खुले हैं, कहीं तंबू गाड़ के बैठ जा अगर पक्के किसान है तो। अच्छा, हेमा मालिनी जी का एक बयान आ रहा है, वो ये कह रही हैं कि किसान जो है वो नासमझ है, समझना नहीं चाहता है, जबकि किसानों के लिए तो हेलीकॉप्टर से आकर के फसल भी काटनी चाहिए। हाँ, आजा उस कत्थक को देखने को तो हम भी बैठे। हमारे बॉर्डर पे भी एक कत्थक कर जा आगे। यार ये क्या है? ये नाचने गाने वाले 2 कौड़ी के आदमी नहीं, और किसानों से मुकाबला करते हैं वे लोग। ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना भी अपनी तौहीन है। इससे ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। राजनाथ सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी का जो भी प्रोग्राम है वो किसान भाई जो हैं दिल्ली आकर के जो भी प्रोग्राम है वो ठेस नहीं पहुंचाएंगे भावनाओं। नहीं, हमने किसको ठेस पहुंचा रहे भाई? ये राष्ट्रीय पर्व है और हम भी हिंदुस्तान के हैं। उनसे ज़्यादा खुशी है हमें इस पर्व की। हम भी तो मनाएंगे। हम कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं कि हमें रोक दिया जा या हम पर्व को ख़राब करेंगे। अरे दुनिया देखेगी, पहली बार होगा और किसान पथ होगा और इधर सेना का टैंक चलेगा, उसके बराबर में किसान का ट्रैक्टर चलेगा और दुनिया देखेगी। और लाल बहादुर जी शास्त्री जी का नारा होगा,
जय जवान जय जवान। तो और हम कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो कमेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? कमेटी से बातचीत नहीं हल हो पाएगा क्या आप लोग? भाई ना तो हमारे कोर्ट गए ना हमें कमेटी से बात करनी, और इस पे भी अगर कोई और बड़ा निर्णय लेना तो हमारे 40 नुमाइंदे बैठे हैं, वो जवाब दे देंगे, और जो वो कहेंगे हिंदुस्तान का एक एक किसान वो बात मानेगा। नहीं तो वो तो मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं बिल तो रद्द नहीं होगा, किसी तरीके से भी रद्द नहीं किया जाएगा। तो भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ का है? ये उसे बढ़िया बढ़िया कहो जहाँ, अरे जौन सी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ का है वहाँ का कौन सा प्रोफेसर है उसे भेज दे, हम तो उससे समझ लेंगे, वो हमें पढ़ा दे आके ट्यूशन। मंत्री मोदी जी भी समझा रहे हैं बार बार। यो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, यो कदी डॉक्टर बन जा, कदी चाय वाला बन जा, कदी जाके वैक्सीन का चेक करने लगे। क्या है भाइयो? यो है बेहरूपिया, झांसाराम, आसाराम का छोटा भाई। और इससे भी आगे की सुन, जितने बीजेपी के नेता छोटे से लेके बड़े तक, और उस नागपुरिया संतरे आरएसएस की मोहन भागवत तक, इनके गुरु कौन है? आसाराम और राम रहीम। तो जो गुरु ने शिक्षा दी वो वैसे ही तो करेंगे। अच्छा, किसानों के फायदे के लिए कह रहे हैं, उनके एक मंत्री ने जो है गाय के गोबर से बना हुआ पेंट लॉन्च कर दिए हैं। कह रहे हैं कि गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है, किसानों की आमदनी बढ़ा देगा। जिसमें बुद्धि नहीं होती, जिसमें अकल नहीं होती, जो गाय का मूत पीते हो वो ऐसी बात करेंगे। हम तो गाय का दूध पी में, हम में अकल है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और बुला ले उनका सबसे पढ़ा लिखा जो हो इसी आंदोलन में मिल जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा। अच्छा, आप लोगों ने ये कहा है कि जो कमेटी बनाई गई उसमें जो 4 मेंबर जो चुने गए हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे थे, तो जब इतना सब कुछ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को ही क्यों चुना? सुप्रीम कोर्ट ने ना चुना, मैनेज हो गया था, मैनेज। सरकार ने चारों नाम दिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या पता मेरा नाम क्या? कैसे पता सुप्रीम कोर्ट को मेरा नाम क्या? बताओ, तुम्हें पता मेरा नाम क्या? तुम्हें पता है बाबा मेरा नाम क्या है? तो ये मुझे कैसे नेता मान लेंगे जब इन्हें मेरा नाम ही नहीं पता? मेरा नाम बताया मेरे घर को ने, इस सरकार ने, तब ये 4 आदमी चुने गए हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट पहले अपना फैसला जो पुराना है उसे लागू कराए। उसमें जो है किसानों का 14 दिन में पेमेंट का आदेश इसी सुप्रीम कोर्ट से है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है ना इस बिल को, पूरे होल्ड कर नहीं करेंगे पूरे देश में, कैंसिल कर दे अगर हिम्मत है तो। भैया मैनेज हो रहा, संवैधानिक व्यवस्था है, बोलना चाहिए नहीं, सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट भी है। जैसे पहला जज रिटायर हुआ और 2 महीने के अंदर राज्यसभा चला गया, कैसे विश्वास कर ले? अपनी विश्वसनीयता खुद खोई हुई है। तो क्या लगता है आज के मीटिंग से कुछ हल निकल पाएगा? अरे आज नहीं लिगड़ेगा, फिर लिगड़ेगा। हम ही क्या कहीं जा रहे? अब तो बालकों की शादी भी यहीं करेंगे। हैं आपके बालक हैं? अरे ये सारे देश का 70% किसान हमारे बालक ही तो हैं। बेटे तू हमारा बालक ना, सारे चाचा ताऊ बाबा सारे के हैं। तेरी बेटे हुई तो नहीं, तो पोतों की भी करेंगे। करवा देंगे। हाल में 1-2 शादी होगी कि नहीं? है हाल में 1-2 शादी का प्रोग्राम है कि? हाँ भी बाबा ने देखा ना, यहीं करके जाएंगे यार। 26 जनवरी का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? 26 जनवरी एक ही प्रोग्राम है, सबके सीने पे तिरंगा होगा, हाथ में तिरंगा होगा, ट्रैक्टर पे तिरंगा होगा, लेफ्ट राइट करते हुए यहाँ से चलेंगे, किसान पथ पहुँचेंगे, इधर सेना का टैंक होगा, इधर हमारा ट्रैक्टर होगा, और पद यात्रा हम भी करते चलेंगे, लेफ्ट राइट सबको सिखा दिया गया है और चलेंगे। ट्रेनिंग ले लिया आपने? ट्रेनिंग ले ली है आपने? अरे 17 बार जेल जा चुका, ट्रेनिंग ना हुई अभी तक। डोंगी बाबा ने खबर भेज दी कि 18वीं के लिए तैयार हो जा। मगर मैं आज ही आऊँ या आंदोलन के बाद आऊँ बता दिए। जिस दिन कहेगा उसी दिन आना फ्री, जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री।
अच्छा, एक उनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि इस बिल को है किसान भाई मान जाए, लागू होने दीजिए, 1-1.5 साल के जो बाद जो है अगर ये नहीं समझ में आता है बिल तो फिर उसमें संशोधन हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कोई फेना साबुन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बताओ हैं? और हम कह रहे ना कि इसे रद्द कर और हमारे किसान बैठा ले, कृषि विशेषज्ञ बैठा ले और सारे सरकार बैठ जा और नए सिरे से बना लेंगे। तो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा इस्तेमाल? अरे इस्तेमाल हो तो गया यार, वहाँ मध्य प्रदेश में हो ना गया, हमारे बालकों के बिहार में हो गया, हमारे चाची के भैया जो मुख्यमंत्री है क्या कह रहे हैं उसे मामा, तो हमारे पिताजी का क्या लगा वो? नहीं मैं नहीं कहता है, वहाँ सीखे वो किसान ने करा तो वो सारी जो कंपनी आई माल लेगी, पैसा दिया नहीं भाग गई। अब मामा कहाँ है? सारे ढूंढ रहे मामा मिल जाएगा, सांटा ले घूम रहे सांटा। अच्छा, रोज आपके सर पे किसानों की टोपी लग रही था, आज आपके सर पे सफेद कलर का गमछा बंधा हुआ, इसका कारण क्या है? जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। ये 26 जनवरी के लिए कफन खरीदा 3 मीटर। ये रहा भाई, अच्छा नहीं रहने का, अच्छा तो नहीं रहने का। किसके लिए कफन खरीदा है? अपने लिए। सीने पे गोली चलेगी, आगे बढ़ूंगा, तिरंगा हाथ में होगा और आगे बढ़ूंगा। गोली सरकार की होगी, और भी कुछ नहीं है, और भी कुछ नहीं है। तो एक गोली से मरूंगा नहीं, सरकार की 5-7 गोली तो खराब कर ही दूंगा। आप देश के अन्नदाता हैं, आप ऐसी बातें ना कहिए कि सर पे कफन बांध के चलूंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी बातें मत कहिए। 70 शहादत हो चुकी हैं, 70, और इस देश का प्रधानमंत्री दही मुंह में जमा के बैठ गया है। किसानों के अंदर रोष है, लेकिन हम फिर भी उस गुस्से को पी करके बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। सरकार को चेतावनी है, मत ललकारो हमें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वरना हमारे बीच में भगत सिंह भी है, अशफाकुल्लाह खां भी है, राजगुरु सुखदेव भी है और उधम सिंह भी है, ये ध्यान कर ले। मोदी कहते हैं कि ये देश भगत सिंह का है, वो मानते हैं इस बात को, बीजेपी के लोग भी मानते हैं, सरकार भी मानते हैं कि भगत सिंह का देश है, तो इसमें नई बात क्या आप बता रहे हैं? अगर वो मानते तो 70 से ज्यादा शहादत हो चुकी है, संवेदना तक व्यक्त नहीं की, और पाकिस्तान के अपने रिश्तेदार की मां मरती है, इतना लंबा फर्रा भेजता है संवेदना का। क्यों? क्योंकि इसके रिश्तेदार हैं, इसकी माँ के लिए साड़ी भेजते हैं, इनके लिए आम भेजते हैं, और यो सोल भेजता है, और बिन बुलाए बिरयानी खाने जाता है। तो आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी कौन हुए? जो सरकार में बैठे वे हैं। अच्छा, आपके आंदोलन में मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस के धरना में भी मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हमने मोदी मुर्दाबाद कह दिया तो बहुत बुरा लगा, और हमें आतंकवादी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। पहले उनकी जुबान रोक। तो आंदोलन इस तरीके से चलने वाला है, शांतिपूर्वक ऐसे ही चलेगा। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो अर्थी घर वापसी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको घर पे रहना चाहिए, ठंड का समय है, ठंड लग सकती है। देखिए कह दूं, सुप्रीम कोर्ट तो ये चाह रहा जैसे मोदी ने छोड़ दी ऐसी इनकी भी छुड़वा दे सबकी। भाई ये जितने नेता, ये तो सबको अपने अपने बाल बच्चों को लेकर जो लुटियन जोन में लौट रहे, तो हमारे बालक कहाँ जाएंगे? हमारे बड़े कहाँ जाएंगे? बड़ा बीमार हो गया घरों तो कौन देखेगा भाई? हम ही तो देखेंगे, हैं? तो सब यहीं रहेंगे हमारे दौरे ही। और जब फांसी इनके बालकों के लगेगी तो ये घरों रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे, कोई बच्चा गड़बड़ ना कर दे। यंग अगर यहाँ रुक गया, ये चाहती है सरकार कि जो इन्हें बच्चों को समझाने वाले हैं वे घर चले जाएं और बच्चों को उकसा के आंदोलन को बदनाम कर दें। ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम यहीं रहेंगे,
यही जिएंगे, यही मरेंगे, कानून वापस करके ही घर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि यंग को भड़काने की सरकार कोशिश कर, लेकिन सर सरकार ये करे कि यंग हमारे देश का भविष्य है। हाँ, वही भविष्य तो है जिसे कह रहा पकोड़े तल लियो। भविष्य पकोड़े तलेगा, उसी भविष्य को कह रहा ना ये तो खालिस्तानी है, उसे ही कह रहा ना आतंकवादी है, उसे ही कह रहे ना टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसे ही कह रहे ना माओवादी हैं। और 2 करोड़ नौकरी कहाँ? और अभी तो एक चीज और बताए दूं, मोदी जी सुन लीजिए, पहली सरकारों ने खाया और जब से तुम आए हो तुम खा रहे हो। विकलांगों का हक 17 मार्च को आ रहे हैं अपना हक लेने। 11 करोड़ विकलांग देश का जंतर मंतर आ रहा है और इस बार लेकर के उठेगा वरना सरकार जाएगी। ये चैलेंज है मेरा।